चलिएगा सावधान। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। चलिए लगातार। तो ऐसे सब दिन हर दिन पावन है, हर दिन को पावन बनाएंगे योग के साथ, अभ्यास के साथ, जप के साथ, तप के साथ। जीवन आनंदित रहेगा, जीवन उत्साहपूर्वक व्यतीत होगा, जीवन आनंदमय ऊर्जामय बना रहेगा। चलिए ऐसे छाती से लगाने का अभ्यास, ऐसे लगाइए छाती पे। चलिए चलना है। अब थोड़ा अपना संचालन जिसे जितना बन सकता है करें, और शब्दों के खेल में, क्योंकि आदत सुधारने से आदत सुधरती है। हम अच्छे हैं ये नहीं बोलते, हम अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हो सकता है अच्छा बने, क्योंकि सामान्य जिंदगी में तो चल जाता है, लेकिन जब सरकारी दस्तावेज है, शासकीय काम है, कानूनी पचड़े में जब आप फंस गए तो वहां पे एक एक अक्षर का मायने निकाला जाता है। इसलिए बोलता हूं सभी जगह सजग रहें, जागरूक रहें। हर चीज का अलग अलग एक मैकेनिज्म होता है। ऐसे दोनों तरफ से ऐसे पूरा नीचे तक जाए, नीचे से ऊपर आने से ये बगल अगल बगल से ऐसे। और जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। घमंड तोड़ने का काम भगवान करते हैं, इसलिए हमें घमंड नहीं करना। कभी भी अपने रूप का घमंड नहीं करना, कभी अपने यौवन का घमंड नहीं करना, कभी धन बल का घमंड नहीं करना, कभी अपने किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। घमंड टूटता है, क्योंकि भगवान सबके लिए है, सबका देख रहे हैं। मेरा अनुभव किया हुआ है, इसलिए बता रहा हूं। घमंड कभी भी किसी चीज का नहीं करना चाहिए। घमंड आ जाता है, लेकिन ना उसको हम नित्य निरंतर हम गुरुओं के साथ रहेंगे तो वो हमें बताएंगे कि बेटा आपको घमंड नहीं करना है। जैसे हम गुरु मुख से विमुख हो जाते हैं, हमें सारे तकलीफें आना चालू हो जाती हैं, सारे गफलतें होना चालू हो जाती हैं। चलिए सावधान। समय समय की बात है, लगातार से बढ़िया आनंद और उत्साह के साथ लगातार करिए। पूरे शरीर में ऊर्जा बढ़ जाएगा, मन आत्मा प्रसन्न हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा, शुभ का आधान होगा, सारे शुभ के रास्ते आपके खुलेंगे। एक तरफ पैर, एक तरफ गर्दन का अभ्यास, ऐसे 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 चलिए हाथ घुमाते हैं अपन। कंधे खोलने का अभ्यास 20 बार एक तरफ, सामान्य व्यायाम और योगाभ्यास में यही अंतर है कि योगाभ्यास पूरे वैज्ञानिकता के साथ
और पूरे मनोयोग के साथ, मन के साथ लगते हैं, मन को मिला लेते हैं, तभी जीवन का उद्धार होता है। क्योंकि मन से ही कनेक्ट है, चाहे वो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी हो, चाहे पढ़े लिखे से पढ़ा लिखा हो। मैं घूमते रहता हूं तो देखता हूं सभी मन की बात करते हैं। एक जने की बात बता रहा हूं आपको, अभी धीरे धीरे ऐसे कर लीजिए। एक परिवार की मिला मैं, तो बोलने लगा अपने बेटे के लिए लड़का देख रहे हैं 3-4 साल से। तो आज भी गया, कल आखिरी दिन था। अब उसका महीना लग जाएगा, तो उसके महीने में लड़की देखते नहीं है ना, शादी करते नहीं है। तो बोली बेटा तन थके तो थके लेकिन मन मत थके। अब वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो कैसे बताई सोचो देखो। तो मन को सब जानते हैं कि मन क्या है। और एक और, चलिए दंड बैठक लगा लेते हैं। एक और बहन आई थी, वो भी लेबर का काम करती, वो भी बोली भैया मैं अपने मन के तसल्ली के लिए आई, मुझे मालूम है कि यह चीज होना नहीं होना है, नहीं होना है, लेकिन मन के तसल्ली के लिए आई। तो सब जानते हैं कि मन को कंट्रोल में रखना है, तो मन को कंट्रोल में रखने का एक ही उपाय है, योग है, जप है, तप है, योगाभ्यास है। हम व्यायाम ही नहीं करते, योगाभ्यास करते हैं। योग के अभ्यास से तन मन और जीवन में शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास होता है। तो सब विकास के लिए हमें योगाभ्यास करना ही होगा, तभी बनेगा काम। अनुबांध दंड का अभ्यास कर लेते हैं हम। और ऐसे गर्दन को ऊपर उठाने का अभ्यास, ये ऐसे, फिर दूसरा वाला लात, ऐसे कमर के दर्द कभी नहीं होगा, है तो ठीक होगा, ऐसे उठा दीजिए, खींच दीजिए, ऐसे सामान्य तरीके से। ऐसे हनुमान दंड कहते हैं। ये आराम आराम से करने से आसनों के रूप में होता है, और जल्दी जल्दी करने से योगाभ्यास व्यायाम के रूप में ऐसे ऐसे पूरा शक्तिशाली बनेगा शरीर। हनुमान जी की तरह हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते, हनुमान जी की तरह योगी तपस्वी बन सकते हैं, हनुमान जी की तरह बलशाली गुणशाली बलवान धनवान बन सकते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी। तो चलिए थोड़ा सा शस्त्रासन का अभ्यास कर लेते हैं, पेट पीठ गुस्से को शांत करने के लिए। आगे झुक करके 1 मिनट तक का अभ्यास करेंगे। माथा जमीन से लगा देते हैं, वज्रासन में बैठेंगे। सर्वप्रथम श्वास भरते हुए हथेलियां उठाएंगे, श्वास छोड़ते माथा जमीन पे लगा देंगे। श्वास की गति को संभालिए। श्वास की गति को सामान्य करते हुए माथा जमीन पे लगा लें आराम से। पूरे रिलैक्स कर लीजिएगा। सतत आसन, सतत आसन का मतलब ऐसे माथा जमीन को टिकाते हैं तो पूरे मस्तिष्क शांत होता है, रिलैक्स होता है, ऊर्जावान बलवान बनता है।
धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर। तो ऐसे हमें अभ्यास करना चाहिए। अगला अभ्यास हम देखते हैं मंडूकासन का। इसमें भी आगे झुकना, पेट के सारे रोग ठीक होंगे। कमर में ज्यादा दर्द है तो आगे झुकने वाला अभ्यास नहीं करना चाहिए। पेट के सारे जो रोग हैं दूर होंगे, पेन क्रियाज एक्टिवेट होगा। ओम का भाव, जप मन मेरे ओम नमः शिवाय, भजो मन मेरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, भजो मन मेरे ओम नमः शिवाय, रटो मन मेरे ओम नमः शिवाय। अध्ययन जरूर करें। और धार्मिक धर्म ग्रंथों को अगर आपको पढ़ना है तो केवल और केवल गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा जो छपी हुई पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करना। वो ऑथेंटिक, आधिकारिक और शुद्ध सरल रहता है। सबसे पहली बात तो शुद्ध है, मिश्रित नहीं है, और जो शास्त्र आज्ञा है उसके द्वारा ही, वह एक देवी आधान के द्वारा ही उस गीता प्रेस के द्वारा निर्माण हुआ है। भगवान की कृपा से ही उसका निर्माण हुआ। थोड़ा सा पीछे ध्यान। तो आपको गीता पढ़ना है, महाभारत पढ़ना है, रामायण पढ़ना है, कोई भी पुराण पढ़ना है, लिंग पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, जो भी आपको पुराण पढ़ने हैं, केवल और केवल गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर में इतने सारे आपको वास्तविक आध्यात्मिक धार्मिक जो ज्ञान है वो मिलेगा विशुद्ध रूप से। तो उसका अध्ययन करिए, आप मंत्र जाप करिए। आप जिस भी गुरु का मंत्र करते हैं मंत्र करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे जोरदार बटरफ्लाई के अभ्यास को करते हैं। ऐसे पैल्विक रीजन को मस्त बनाने के लिए से अध्ययन जरूर करें, स्वाध्याय जरूर करें, अपने आप को जानें। कुछ समय 1-2 पन्ना तो आप पढ़ ही सकते हैं रोज चालू करिए। रोज आप देखिए, आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगा। चलिए सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास हम कर लेते हैं। दाहिनी नासिका से श्वास लेना है, बाईं नासिका से श्वसन छोड़ देना है, फिर दाहिनी नासिका से श्वास लेना है, रोकना है, बाईं नासिका से श्वास छोड़ देना, पुनः दाहिनी नासिका से श्वास लेना है, रोकना है, बाएं से छोड़ देना है, राइट नॉस्ट्रल से लेना है, रोकना है, लेफ्ट से छोड़ देना है, राइट नॉस्ट्रल से श्वास लेना है, लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास छोड़ देना। आराम आराम से सीधे नासिका से श्वास भरना है और उल्टे नासिका से श्वास छोड़ देना है। सीधे नासिका से श्वास लेना है और उल्टे नासिका से श्वास छोड़ देना है। और संकल्प पूर्वक कि शुद्ध, जब मेरे भीतर
अग्नि का प्रभाव आ रहा है जब हम श्वास लेते हैं, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो ये सोचना है कि मेरे भीतर की सारी ठंडकता है वो दूर। जब हम सीधे नासिका की ओर हवा भरते हैं जब, तो ये सोचना है अग्नि का प्रभाव मेरे भीतर आ रहा है, और रोकते हैं, रोके अग्नि का प्रभाव मेरे भीतर प्रवाहित है। और जब हम श्वास छोड़े तो यह सोचे कि मेरे भीतर से ठंडकता दूर हो रही है। फिर पुनः राइट हैंड से लेंगे, रोकेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ से श्वास छोड़ेंगे। फिर पुनः वैसे ही अभ्यासों को हम करेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज का दिन की पवित्र, और हमारे तुलसीराम भैया के साथ जो जुड़े बच्चे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी ऐसे नित्य निरंतर योगाभ्यास में लगे रहें। चलिएगा चंद्रकांत सर जी, आप अपना विषय लीजिएगा। बहुत 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 धन्यवाद मिथिलेश सर।